हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हेनरी लॉ के बारे में, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का ही टॉपिक है। द मास ऑफ अ गैस dissolved इन ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है अपने पास, ठीक है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये आपकी कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए, ठीक है। इस कोल्ड ड्रिंक में आगे से नेक्स्ट जो रहता है कोई अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन और मिक्स किया जाता है तो सॉल्वेंट फॉर्म में, ठीक है। जो गैस अपने डिज़ोल्व की जाती है इस गिवन मास में, ठीक है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में CO2 मिक्स की जाती है, जैसे उसके कैप खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक की तो अंदर से फिज़ की आवाज़ आती है, ठीक है। वो जो CO2 है वो डिज़ोल्व की जाती है अपने कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो वैसे ही कुछ इसमें है कि कुछ सॉल्वेंट है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा अपने जो गिवन मास गैस डिज़ोल्व की जाएगी, ठीक है। पी कोई अपने प्रेशर ऑफ गैस है, गैस का कोई प्रेशर है, तो M इज इक्वल टू पी कब होगा, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी, मतलब मास बढ़ेगा तो उतना ही वो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने हटाएंगे तो M इज इक्वल टू के पी, इसका फॉर्मूला आएगा। ये क्या है अपना हेनरी कांस्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट जी कि ग्राफ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ग्राफ के बारे में चीज़ें हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो मान लीजिए रिएक्टेंट है जो कि कन्वर्ट होएगा किसमें, अपने प्रोडक्ट में। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अपने रिएक्टेंट की, कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन रहेगी और उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कुछ ना कुछ तो रहेगा। ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल प्रोसेस से होती है। रिएक्टेंट फॉरवर्ड में भी, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे की साइड, जिसको हम एच से डिनोट कर लेते हैं, और बैकवर्ड होती है पीछे की साइड, जो अपने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आती है, ठीक है। तो मान लीजिए तो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, रिएक्टेंट का स्टार्टिंग का रेट ऑफ कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ तो रही होगी, क्योंकि ये पॉइंट क्या है अपने, ये वाला जो पॉइंट है ये जीरो है, जीरो तो होगी नहीं, तो फिर कुछ इसकी टाइम के जो पर्टिकुलर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होता है तो टाइम भी बढ़ेगा, तो टाइम बढ़ा तो अपने रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके फिक्स हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। प्रोडक्ट हमें पता नहीं था, ना उसकी वैल्यू पता, ना ही उसकी कंसंट्रेशन पता, ना उसका रिएक्शन का रेट पता, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, जीरो। तो जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में ट्रांसफ़र हो रही है कोई रिएक्शन तो बैकवर्ड में जा रही है, तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी, तो ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग टाइम भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ा तो टाइम बढ़ने के साथ साथ अपने क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आया ये दोनों आपस में, जिस पॉइंट पे एक जगह मिक्स होते हैं। जब ये फिक्स हो गए एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सी स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, जो कि जीरो के बराबर है। जीरो क्यों है ये, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही इक्वल पॉइंट पे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की। आगे बात करते हैं हम कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कैसे, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, और प्रोडक्ट किसमें होता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी क्या रहेगी, कंसंट्रेशन रहेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो से स्टार्ट कब होगी, जब प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। रिएक्टेंट के लिए कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रहेगी, तो हम इस पॉइंट पे यहाँ से मान लेते हैं हम ये अपनी रिएक्टेंट जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। लेकिन एक बात बता दें कि दोनों साइड अगर रेशियो निकालें तो इक्वल चलता है, रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी, ठीक है।
अब जैसे कि ये टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग पॉइंट है, ये आया है अपना, ये वाला अपने ऐसे आया डिक्रीज हुआ टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मान लो प्रोडक्ट है वो अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट अपना प्रोडक्ट, क्योंकि अपने को पता नहीं अभी तक प्रोडक्ट के किस रेट से होगा, कौन सी कितनी कंसनट्रेशन होगी और कितना टाइम होगा, वो चीज़ तो जीरो ही लेके चलेंगे। तो अपनी जैसे ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, मतलब एक तरह से प्रोडक्ट भी बनना शुरू होता है। ठीक है, तो वो टाइम टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो ये एक फिक्स पॉइंट रहता है इस पे, जिस पे ये दोनों चीज़ आपस में क्रॉस होती है, इक्विलिब्रियम रहता है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ था कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बने रहें चैनल पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।